राजस्थान राजनीति में फटा कमीशन खोरी का बम। विधायक रेवंत राम डांगा, अनीता जाटव और रितु बनावत के एमएलए फंड में कथित भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या ये पूरा मामला रहा, क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रहा है, एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया है उसमें। अब ये जब वीडियो आया है तो राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। देखिए, राजस्थान में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि एमएलए एलईडी को लेकर के कथित भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो ने प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। इन वीडियो में विकास कार्यों की अनुशंसा के बदले कमीशन मांगने और लेन देन की बातचीत करते हुए कई विधायक और उनके प्रतिनिधियों के कथित दृश्य सामने आए हैं। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ ने पूरे प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अब आपको बताते हैं कि वायरल वीडियो में क्या कुछ कैद हुआ है। तो वायरल वीडियो में खिवसर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वीडियो में कथित तौर पर यह कहते सुना जा सकता है कि 50 लाख रुपए के विकास कार्य के बदले 40% कमीशन देना होगा। इतना ही नहीं, आरोप है कि 10 लाख रुपए एडवांस के तौर पर लेने की भी बातचीत हुई है। यह बातचीत विधायक निधि से होने वाले कार्यों की अनुशंसा से जुड़ी बताई जा रही है। इसी तरह हिंडौन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव पर भी आरोप लगे हैं। वायरल वीडियो दस्तावेजों के अनुसार 80 लाख रुपए के विकास कार्य की अनुशंसा के बदले 50,000 रुपए लेने का दावा किया गया है और इस मामले में जिला परिषद सीईओ के नाम अनुशंसा पत्र दिए जाने की बात भी सामने आई है, जिससे पूरे तंत्र पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बयाना विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रितु बनावत के पति का नाम भी इस विवाद में सामने आया है। आरोप है कि उन्होंने 40 लाख रुपए की डील फाइनल की है। वीडियो में कथित तौर पर विकास कार्यों को लेकर के पैसों की बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है और इन मामलों में यह भी सामने आया है कि अफसरों को भी थोड़ा थोड़ा देने की बात कही गई है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर मिली भगत के आरोप और गहरे हो रहे हैं। देखिए, जैसे ही वीडियो सामने आया है तो उसके बाद से रितु बनावत का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार नहीं किया गया है, ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। न्यूज 18 राजस्थान पर उन्होंने खास बातचीत भी की है, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, बिल्कुल मेरे साथ जो बयाना से निर्दलीय विधायक है रितु बनावत वो मौजूद है और साथ ही उनके जो पति हैं ऋषि बंसल वो भी मौजूद है। और ये जो पूरा स्टिंग हुआ था मैम, ये पूरा जो स्टिंग हुआ था आपका बताया गया कि आप जिस तरह से जो विधायक निधि है उसमें आपका जो कमीशन है उसको लेकर के बात सामने आई। क्या ये पूरा मामला था, किस तरह से स्टिंग हुआ, क्या पूरी बात थी, बताएं। देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं छात्र राजनीति से बहुत संघर्ष करने के बाद यहाँ पहुँची हूँ और मेरा पूरे इलेक्शन में भी यही वो था कि ईमानदारी से काम करना है और जो विधायक निधि है उसका उपयोग जनता के हित में हो, इसके लिए काम करना है। और एक व्यक्ति कोई मनमोहन माथुर के नाम से मेरे से 6 महीने से लगातार संपर्क कर रहा और 6 महीने में मैंने उसको कभी भी टाइम मिलने का नहीं दिया और 2-3 बार वो कोशिश करी मेरे घर पर भी, जयपुर आवास पर भी, बयाना में भी कई बार वो आया और लगातार बोल रहा कि मैं तो उससे पहली बार ही परसों मिली। परसों वो मेरे घर जब आया, 2-3-4 बार पहले भी आ चुका, लेकिन मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई। और उसने मेरे को कहा कि आपको मेरे को कोई ये काम चाहिए खादी का। तो मैंने उससे कहा कि मेरे को जो सीईओ जिला परिषद है उन्होंने जनरली बात करते हुए एक बार सलाह दी कि मैडम इस काम में आपकी छवि खराब होती है। तो मैंने उससे ये स्पष्ट रूप से कहा कि भाई इसमें छवि खराब होने वाला काम है तो मैं नहीं करूँगी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा। और कोई भी पैसे के लेन देन की बात मेरे यहाँ नहीं हुई, वही खुद ही बोलता रहा, हम सुनते रहे जो उसने बोला। मेरे वहाँ पर बैठकर, क्योंकि मैं जहाँ पर पब्लिकली लोगों से मिलती हूँ वहीं पर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों की आवाजाही, जनता भी आ रही है, बात कर रही है। अगर मेरे मन में कोई बात होती तो हम अलग से उससे बात करते। वो खुद मेरे हस्बैंड को बुला के ले गया कि ना आप मेरी बात सुन लो। हमने सिर्फ इसलिए उसकी बात सुनी कि भाई कोई व्यक्ति मेरे पास आया है। मैं तो उससे लगातार कि मेरे आप विधायक कोटे की जो बात कर रहे हैं वो 5 करोड़ 5 लाख मैं पहले ही आवंटित कर चुकी हूँ, इसकी कॉपी भी आपको दे सकती हूँ। और जहाँ तक बात है कि भाई 60 लाख बचने की, जो पिछले साल का मेरा बच रहा है, उसमें भी मैं आपको बताऊँ 12 तारीख को जब वो मुझसे मिला उसी दिन उसके नाम का लेटर हो, अगर मेरे को उसको करना होता तो उसके नाम का लेटर होता ना। मैंने 12 तारीख के दिन मेरे ई लाइब्रेरी की डिमांड मेरे सारे
इलाके में आ रही थी, तो तीनों बड़े स्कूल रूपबास, रुदावल और बयाना, तीनों के लिए ई लाइब्रेरी का जो पैसा बच रहा था वो भी मैंने दे दिया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो गलत चीज की गई है, देखिए मैं लगातार जनता के हितों के लिए मजबूत रहती हूँ। जहां पर भी बात होती है, चाहे रोडों का इंस्पेक्शन हो, जो भी सरकारी काम चल रहे हैं उनका निरीक्षण करती रहती हूँ। ये जो है मेरे को लगता है कि मेरे को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं लगातार जनता के हितों के लिए मजबूत हूँ, पहले भी थी और रहूंगी। ये जो चीजें करने वाले लोग हैं ना, उनसे मैं डरने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि बिना किसी वास्तविक जरूरत और लागत का आकलन किए स्कूलों और अन्य संस्थाओं के लिए सप्लाई कार्यों की अनुशंसा की गई। इससे यह सवाल उठ रहा है कि विधायक निधि का उपयोग जनहित के बजाय निजी लाभ के लिए तो नहीं किया जा रहा। गौरतलब है कि राजस्थान में प्रत्येक विधायक को सालाना लगभग 5 करोड़ रुपए की विधायक निधि मिलती है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास और जल सुविधाओं को बढ़ावा देना होता है। विधायक निधि के नाम पर खुलेआम सौदेबाजी के आरोपों ने सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। विपक्ष ने इस मामले को लेकर के सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए। सत्तारूढ़ दल की ओर से भी पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की बात सामने आई है। तो विधायकों के भ्रष्टाचार वाले स्टिंग पर गजेंद्र शेखावत बोले हैं कि मामले में एक्शन हो। गहलोत ने कार्रवाई की मांग की है। शेखावत बोले हैं कि लोकतंत्र में शुचिता जरूरी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर प्रवास पर पहुंचे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने विधायकों के मामले पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शुचिता बनाए रखना आवश्यक है। अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खर्रा ने भी यही कहा है। विधायकों के पैसे लेन देन के मामले को लेकर के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी विधानसभा में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने का मामला सामने आया था। विधानसभा में सदाचार समिति बनी हुई है, वो इस मामले में संज्ञान लेकर के इसकी गहनता से जांच करेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए बातचीत के दौरान अब डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का भी बयान सामने आया है। भ्रष्टाचार के एक स्टिंग ऑपरेशन पर जब उन्होंने प्रतिक्रिया दी तो कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यदि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार सामने आता है तो सरकार तुरंत संज्ञान लेकर के सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन के सवाल पर कहा कि उन्हें इस मामले को जो है उन्होंने समाचार पत्रों में पढ़ा है, जल्द ही पार्टी स्तर पर इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उनका कहना था कि सरकार किसी भी तरीके के गैर कानूनी कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस की तरफ से भी बयान दिया गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और उन्होंने 7 दिन के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा से रिपोर्ट भी मांगी है। अब ये मामला आने के बाद तूल पकड़ता चला जा रहा है। अब कई तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है।